हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल स्टडी क्लासेस पर। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जो एसपीडी का साइंस का जो बुक है उसमें जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है 1992 से लेकर अभी तक, 1992 से लेकर अब तक का जितना क्वेश्चन दिया हुआ है एसपीडी वाला साइंस में, तो हम लोग एक वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो पूरी अच्छी तरह से वीडियो का आज हम लोग कवर कर लेंगे ताकि वीडियो का एक भी क्वेश्चन, बुक का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो हम लोग आज देखिए क्या क्वेश्चन है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अच्छी तरह से समझिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अगला दूसरों को भी वीडियो देखने का मौका मिल सके। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। बोल रहा है कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। अच्छी तरह पॉइंट याद रखिए। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं, तो आपका आंसर होगा जोंक आते हैं, केंचुआ आते हैं। ये तुम्हारा क्या में आता है, एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत आता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आता है। तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आता है, तो आपका राइट आंसर होने वाला है तेलचट्टा है, जू है, खटमल है, मक्खी है। ये आपका आर्थ्रोपोडा में आता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं, यानी मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु या जीव आते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा पाइला है। पाइला यानी कि घोंघा रोग होता है ना, घोंघा, सॉरी रोग नहीं होगा यहाँ पर, घोंघा जो होता है ना, वो घोंघा आपका मोलास्का ग्रुप के अंदर आएगा। चलिए हम लोग अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट को तो हम अच्छी तरह से सुनिए कि क्या बोला जा रहा है वीडियो में। इकाइनोडर्मा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। इकाइनोडर्मा के संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ से होता है। मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख से होता है। देखिए क्वेश्चन को हम सिर्फ 2 बार बोलेंगे और स्पीड में चलेगा। क्वेश्चन का है कि थोड़ा सा टाइम के लिए नहीं है, 6 घंटा या 7 घंटा का वीडियो बनेगा या 2.5 घंटा 2 घंटा का। तो चलिए देखिए वीडियो को। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिराएं द्वारा कौन सा रक्त परिवहन होता है। सिराएं द्वारा कौन सा रक्त परिवहन होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध रक्त परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि धमनी धमनी द्वारा कौन सा रक्त परिवहन प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध रक्त प्राप्त होता है। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें कहाँ से आ जाएगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो बी तथा सी जल में घुलनशील है। याद रखिए कि विटामिन बी तथा सी जल में घुल जाता है। चलिए अगला पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सोडियम का कार्य क्या है। सोडियम का कार्य क्या है, तो आपका राइट आंसर होने वाला है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आरआरबी चेन्नई 1992 का प्रश्न बोल रहा है ना कि पोटासियम का क्या कार्य है। पोटासियम का क्या कार्य है, तो आपका राइट आंसर होगा यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो आपका राइट आंसर होगा इथाइल एल्कोहल बनाता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है,
तो आपका राइट आंसर होगा नेफ्रिडिया। किसके द्वारा होता है? नेफ्रिडिया द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? मूत्र का पीएच मान 6.2 से 7.1 तक होता है। ठीक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि बाहरी स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस प्रकार की ग्रंथि से होती है? सॉरी, देखिए क्वेश्चन फिर से सुनिए। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि में होती है। बाहरी स्रावी और अंतःस्रावी किस ग्रंथि में होती है? अग्नाशय ग्रंथि में होती है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा मास्टर ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन लैंगर हैंस द्वीप के लिए कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो बीटा यानी कि कोशिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं द्वारा होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है पौधों के लिए सबसे अच्छे उर्वरक कौन है? पौधों के लिए सबसे अच्छे उर्वरक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। क्या है? कंपोस्ट आपका बेस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा अवसादी शैलों में पाई जाती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा हीलियम। और हीलियम का संकेत एची होता है। क्या होता है? हीलियम का संकेत एची होता है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशक के रूप में किया जाता है, यानी कि कीटनाशक के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र से होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो हरी पत्तीदार सब्जियां। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे। देखिए आरआरबी अजमेर का क्वेश्चन 1992 का। तो क्वेश्चन क्या है? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अगला प्रश्न है अंतज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिटीन है। क्या है? क्लोरोमाइसिटीन। याद रखिए क्लोरोमाइसिटीन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन कहते हैं। ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। सीनेवार या हिंगुल किसका अयस्क है? सीनेवार या हिंगुल किसका अयस्क है? तो पारा का है, यानी कि पारा का संकेत Hg होता है।
अगला क्वेश्चन है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है कि मनुष्य के कशेरुक दंड में कितनी हड्डी होती है? मनुष्य के कशेरुक दंड में कितनी हड्डी होती है? तो 33 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डियाँ होती है? 33 हड्डियाँ होती है। अगला क्वेश्चन है कि बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम होता है बेसिलस कॉमेट ग्यूरिन। बेसिलस कॉमेट ग्यूरिन होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है। दम्मा नामक रोग किससे होता है? दम्मा नामक रोग किससे होता है? तो राइट आंसर होगा कवकों के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है तो आप लोग ध्यान से समझिए। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो क्या होगा राइट आंसर आपको? मच्छरों के काटने से होता है आपका क्या? फाइलेरिया नामक रोग। तो कौन सा मच्छर है? क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है। कौन से मच्छर से? क्यूलेक्स मच्छरों के काटने पर फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से। अगला है, पेट्रोल 10% तथा एल्कोहल 90% के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो गैसोहॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसोहॉल कहते हैं। पेट्रोल 10% तथा एल्कोहल 90% के मिश्रण को क्या कहते हैं? गैसोहॉल कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आरआरबी कोलकाता 1992 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान से हम लोग देखने वाले हैं और समझने वाले हैं वीडियो के। सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कौन सा नाम से जाना जाता है? सूत्रकनिका के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आवृतबीजी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या? फ्लोएम ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोएम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कवक से बनाया जाता है पेंसिलिन। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो दोनों जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक है। कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प की कली से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्प की कली से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ा है कि अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय पुरावर्ती से पाक्षाशर्करा ग्लूकोज या मधुजन बनाने की विधि का नाम क्या है? तो क्या होगा आपका राइट आंसर? ग्लूकोन वजनन। क्या? ग्लूकोन वजनन। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में। क्या? न्यूक्लिक अम्ल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक में है। कहाँ है? कटक में है। अगला प्रश्न देखेंगे। आरआरबी चंडीगढ़ 1992 का प्रश्न खत्म हो गया। 1993 का प्रश्न देखिए। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? किस वैज्ञानिक को
प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन कैल्विन को मिला है। किसको मिला है? मेल्विन कैल्विन को मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल से। किससे? लैक्टिक अम्ल से होती है थकावट। किन रुधिर कोशिकाओं को मदद से किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोग को प्रतिरोध पैदा होता है? तो आपका राइट आंसर होगा लसीकानु। क्या होगा? लसीकानु। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन काल अवधि कितनी होती है? मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन काल की अवधि कितनी होती है? तो 20 से 120 दिन की अवधि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुसीय धमनी द्वारा ले जाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आरआरबी भुवनेश्वर 1993 का प्रश्न है। भुवनेश्वर में पूछा गया था कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन पर। किस पे कार्य करता है? अपोहन यानी डायलिसिस पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति का आँखों का रंग नीला या भूरा उसके वर्णक पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? तो परितारिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? परितारिका यानी कि आइरिस। अगला क्वेश्चन क्या है, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र संश्लेष्मला। क्या? नेत्र सलेस्मला। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसके मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। किसके मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन के कारण से होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिम्बवाहिनी नली में होता है। कहाँ होता है? डिम्बवाहिनी नली में होता है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है तो ध्यान से आप देखिए, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। अगला प्रश्न, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? किस पादप का फूल सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेशिया का सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरआरबी सिकंदराबाद 1993। तो प्रश्न क्या पूछा है कि असत्य फल मुख्यतः रूप से कौन कौन है? असत्य फल मुख्यतः रूप से कौन कौन है? तो आपका नारियल और कटहल आपका क्या है? असत्य फल है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वलयों को गिनकर। किनको? वलयों को गिनकर आपका वृक्षों की आयु पता चल जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जल संवर्धन क्या है? जल संवर्धन क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना। बिना मिट्टी के पादप उगाना जल संवर्धन कहलाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है। किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। अगला प्रश्न देखिए, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज के तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की उसमें कमी रहती है। यानी मक्का में कौन सी विटामिन कमी होती है? तो विटामिन B1 की कमी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजों को सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है?
तो ठंडी और शुष्क परिस्थिति में रखा जाता है, ठंडी और शुष्क परिस्थिति में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन को देखिए, आरआरबी गुवाहाटी 1993 का प्रश्न है। तो ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? देखिए, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, इसी के कारण गंध आती है। अगला प्रश्न को देखिए, किस मछली में साल्क नहीं होते हैं? किस मछली में साल्क नहीं होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैट फिश में साल्क नहीं होते हैं। ज़्यादातर मछलियों जल में क्यों नहीं डूबती? ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? तो देखिए, इसका कारण क्या है? वातावस्य के कारण नहीं डूबती है, वातावस्य के कारण नहीं डूबती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या? ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस लाइकेन से मिलता है। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, आरआरबी रांची 1993 का प्रश्न देखिए, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? मलेरिया की उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, वाणिज्यिक प्राप्त होता है तो बलूत किससे प्राप्त होता है? बलूत यानी ओक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ओक से। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंगथंगी। क्या? चंगथंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, मवेशिया में बांझपन किस रोग के कारण होता है? मवेशिया में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बैंग रोग के कारण होता है। किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग के कारण होता है। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग से मरते हैं। किस रोग से मरते हैं? सूत्रण रोग को ही सिरोसिस रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम किसका कार्य करता है? राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मरुस्थल में उगने वाले पौधों क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा मरुद्भिद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद कहलाते हैं। आगे की ओर हम लोग देखेंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आरआरबी कोलकाता 1994 में हम लोग आ गए हैं, 92 93 अब 94 में हम लोग आ गए हैं। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सा गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन देखिए, भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो मुरा, सूती, मदवारी, जाफराबादी और मेहसाना। चलिए आगे की ओर हम लोग देखेंगे। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थान कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो जोरबीर। कहाँ है? जोरबीर बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो छोटे से सदाहरित वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? छोटे
से सदाहरित वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है। फूलों के विभिन्न रंग किस पर निर्भर करता है? फूलों के विभिन्न रंग किस पर निर्भर करता है? तो वर्णी लवक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वर्णी लवक पर निर्भर करता है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि या मृदा, यानी कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो लिनियस की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? लिनियस की पुस्तक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994 का प्रश्न है। देखिए, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण जमता है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण से उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया के कारण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए आरआरबी महेंद्रू घाट का 1994 वाला प्रश्न है। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, तो एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.023 गुने 10 के पावर 23 है। ये 10 के पावर कितना है? 23 है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ता है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो लाल रक्त कण, आरबीसी। कौन? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील विटामिन है। ए, डी तथा ई तथा के। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ध्वनि की चाल है तो 760 मील पर घंटा। ध्वनि की चाल है तो 760 मील पर घंटा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है तो बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। आरआरबी बेंगलोर 1994। तो आरआरबी बेंगलोर 1994 का प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं तो कीड़ों के स्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, तो कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हमारे शरीर में आधारी उपचाय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है तो अबट्टू ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? अबट्टू ग्रंथि से निकलता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। आरआरबी अजमेर 1994 का प्रश्न देखिए। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। मानव नेत्र पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है तो लगभग 2.7% है। कितना है? लगभग 2.7% है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ध्वनि की शोरगुल का मापन होता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन किससे होता है? तो डेसीबल से होता है। किससे होता है? डेसीबल से होता है। अगला प्रश्न देखिए। बायोगैस मुख्यतः होता है तो मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन का जो फॉर्मूला होता है CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। अगला प्रश्न देखिए। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए।
मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन के अभाव के कारण होता है। किसके कारण मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन के कमी के कारण होता है, मधुमेह रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? चंद्रमा है जो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आता है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगेगा। ध्यान से रखिए, चंद्रमा चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो क्या लगेगा? चंद्रमा सूर्य ग्रहण लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? पेस मेकर संबंधित है तो पेस मेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है पेस मेकर। अगला प्रश्न देखिए, विरंजक चूर्ण का सूत्र है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl का CaOCl इंटू Cl होता है। अगला प्रश्न देखिए, RRB चंडीगढ़ 1995 का प्रश्न है, RRB चंडीगढ़ 1995 का प्रश्न पहला है, हीरा और ग्रेफाइट जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों का कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है, यानी कि अलग अलग होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक रबर बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है तो प्राकृतिक बहुलक है कौन सा है? रबर है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा लोहा है? तो मृदु लोहा है सबसे ज़्यादा। RRB मुंबई देखेंगे 1995 का प्रश्न देखेंगे। देखिए जो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से आप समझिए। मस्तिष्क का क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु को मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियां में सूजन आ जाने में कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस होता है, मेनिनजाइटिस होता है। कौन सा रोग होता है? मेनिनजाइटिस रोग होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। पौधों और जीवों के स्थान वितरण का अध्ययन का नाम क्या है? तो बायोजियोग्राफी। क्या नाम है? बायोजियोग्राफी नाम है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल एक राशि है, क्षेत्रफल कौन सी राशि है? अदिश राशि है या सदिश राशि? तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, RRB भोपाल 1995 का प्रश्न है, RRB भोपाल 1995 में पूछा गया प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे अधिक कम समृद्ध स्रोत है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है? तो सोयाबीन एवं मशरूम से प्राप्त होता है, सोयाबीन और मशरूम से प्राप्त होता है। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है, निर्वात में ध्वनि तरंग यात्रा नहीं करती है। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो रक्त दाब को मापने के लिए स्फेग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेडियन का इकाई होता है तो रेडियन का इकाई कौन का होता है? यानी एस्टे रेडियन होता है। क्या होता है? एस्टे रेडियन होता है। सॉरी देखिए, रेडियन का इकाई होता है तो कौन होता है? क्या होता है? कौन। खून की कमी को कहा जाता है, खून की कमी को कहा जाता है तो एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारी पानी शब्द किसका सूचक है? भारी पानी शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का है सूचक। RRB अहमदाबाद 1995 का प्रश्न देखिए, विटामिन जो आँख के लिए अच्छा होता है, विटामिन जो आँख के लिए अच्छा होता है तो विटामिन ए सबसे अच्छा होता है। अगला देखिए, कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक है तो एम्पियर सेकेंड है। क्या है? एम्पियर सेकेंड है। डायनामाइट में मुख्यतः रूप से पाया जाता है तो डायनामाइट में मुख्यतः रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो आयरन की कमी के कारण से उत्पन्न होता है एनीमिया रोग। RRB गुवाहाटी 1996 का प्रश्न देखिए, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए,
वायुमंडल हवा का सर्वाधिक घटक है, वायुमंडल हवा का सर्वाधिक घटक है तो नाइट्रोजन आयन कितना परसेंट है, 78.03% है। गैसोहॉल बनता है तो गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से बनता है, गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से बनता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो अगला प्रश्न को आप ध्यान से समझिए। कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन है, कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं तो हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियां की संख्या कितनी है, तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन का खोज किसने की थी, एंडरसन ने की थी। पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो पानी का अधिकतम घनत्व 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की परावैंगनिक किरणें से पृथ्वी की रक्षा करता है, सूर्य की परावैंगनिक किरणें से पृथ्वी की रक्षा करता है तो ओजोन परत रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है, ओजोन परत करता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। आरआरबी त्रिवेंद्रम 22/9/1996 का प्रश्न पूछा हुआ है। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है तो इस्पात से बना होता है। किससे बना होता है, इस्पात से बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर कितना होगा, 100 न्यूटन होगा। कितना होगा, 100 न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सोना का अपेक्षिक घनत्व है, सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो 19.30 होता है। ठोस कोण का इकाई होता है, तो ठोस कोण का इकाई स्टेरेडियन होता है। ठोस कोण का इकाई क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। अगला प्रश्न देखिए। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। क्या हो जाता है, यह प्लास्टिक हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर आप बढ़िए। आरआरबी गुवाहाटी 8/12/1996 का प्रश्न ये पूछा गया है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किस जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो क्या कितना होता है, 0 होता है। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो आप तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को पर रख कर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है तो ऊर्ध्वाधर। अगला प्रश्न देखिए। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पश्च है तो ठीक 900 द्वारा, ठीक कितने द्वारा, 900 द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है तो प्रिज्म से होकर चलाया जाता है। किससे होकर चलाया जाता है, प्रिज्म से होकर चलाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। आरआरबी भोपाल 2/2/1997 का प्रश्न देखिए। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावित ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावित ग्रंथियों से संप्रेषित होता है, तो पीयूष ग्रंथियों से संप्रेषित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। द्रवित भूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखिए। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों परावर्तित करता है उसे कहा जाता है, आयन मंडल कहा जाता है। वायुमंडल स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है, आयन मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला को पूछा गया है। आरआरबी महेंद्रू घाट 13/4/1997 का प्रश्न ये पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया। अगला जो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रकाश का अपवर्तन पथ तात्पर्य है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो आप लोग ध्यान से समझिए। स्फेग्मोमैनोमीटर मापता है तो रक्तचाप को मापता है कि कौन मापता है, स्फेग्मोमैनोमीटर। देखिए अब अगला पूछा गया है। आरआरबी इलाहाबाद 16/11/1997 में ये प्रश्न पूछा गया है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर। क्या है, न्यूटन प्रति मीटर है। आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है।
डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडिश रासायनिक अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या है? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल, यानी उनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। ठीक, यानी कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। उनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। अगला प्रश्न देखिए, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? तो यक्ष्मा रोग यानी कि टीबी रोग के लिए दिया जाता है। कौन सा टीका? बीसीजी टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणना की संकल्पना किसने की? तो जॉन नेपियर ने की है। किसने की है? जॉन नेपियर। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकुरल ने की। किसने की है? हेनरी बैकुरल ने की है रेडियोधर्मिता की खोज। चलिए अगला पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। आरआरबी सिकंदराबाद 7/12/1997 में प्रश्न पूछा गया है, कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सोल्डर यानी कि टांका मिश्र धातु है। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो टीन एवं सीसा का, टीन तथा सीसा का मिश्र धातु है टांका। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अक्रिय गैस है तो अक्रिय गैस आर्गन है। अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन है। अगला देखिए, आरआरबी महेंद्र घाट 2/2/1998 का प्रश्न पूछा गया है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वयस्क के मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि मज्जा द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आरआरबी कोलकाता 14/2/1999 में पूछा गया है ये प्रश्न कि गर्भाशय में कौन सा पेशी पाई जाती है? गर्भाशय में कौन सा पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पाई जाती है। कौन सा पेशी पाई जाती है? आरेखित। अगला क्वेश्चन की ओर देखिए, सेंस्ट्रीन किसकी औषधि है? सेंस्ट्रीन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने की औषधि है। देखिए बुढ़ापा भी रोकने की एक दवा है सेंस्ट्रीन। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आरआरबी चंडीगढ़ 21/3/1999 में यह प्रश्न पूछा गया है। आरआरबी चंडीगढ़ 1999 में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है? सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल शीशा यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस फसल को अधिकतम पानी अपेक्षित है? तो मकई। किस फसल के लिए? मकई। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? आरआरबी मुंबई 6/6/1999 में यह पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन। कौन सा पोषक? विटामिन है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है तो आप लोग ध्यान से समझिए। भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है। भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है तो सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती है। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड का विकास हम लोग करेंगे। टाइफाइड हो जाएगा अगर हम लोग प्रदूषित जल पीते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए कि सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो किस परत पर होती है? क्षोभ मंडल पर होती है। किस परत पर होती है? क्षोभ मंडल पर होती है। अगला प्रश्न देखिए, आरआरबी भोपाल 29/8/1999 में यह प्रश्न पूछा गया है भोपाल में। देखिए, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो भूरी दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? भूरी दिखाई देगी। आप लोग ट्राई करके देखिए, ये सही है।
सही में दिखाई देगा। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो भूरी दिखाई देगी। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है लगभग में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। RRB सिकंदराबाद 3/10/1999 का यह प्रश्न पूछा गया है कि अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो सिरोसिस के कारण शिकार होते हैं, सिरोसिस के कारण शिकार हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। RRB अजमेर 24/10/1993 का 24/10/1999 का प्रश्न ये पूछा गया, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG में मुख्यतः रूप से क्या होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। RRB भोपाल 21 तारीख 11वां महीना 1999 में यह प्रश्न पूछा गया है ग्रुप रेलवे में। देखिए, बिना साल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश है। ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो इस्पात में होती है। ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो इस्पात में होती है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पन्न किया जाता है। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। तो चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या हो जाएगा? तो थीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? तो HCOOH। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधा कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधा कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, आपका राइट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा नहीं होती है, तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल क्रिया सक्रिय न हो। यह होता है न्यूटन की गति के प्रथम नियम में। ये प्रश्न न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत मात्रा की इकाई है तो कूलम है। क्या है? कूलम है। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है तो 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। एक्सरे के शोधक थे रोटेंजन। कौन थे? रोटेंजन शोधक थे। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। अगला प्रश्न देखिए, हम 1 मिनट में सांस कितने बार लेते हैं? तो 16 से 18 बार लेते हैं। 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो गति है। एक्सरे किरण पार नहीं कर सकती है, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है तो अस्थियों यानी कि हड्डी को। अगला क्वेश्चन देखिए, SI इकाई लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो डाइएप्टर होता है। SI इकाई यानी लेंस की शक्ति का SI मात्रा क्या होता है? डाइएप्टर होती है। DOS का अर्थ क्या होता है? तो डिस्क संचालन प्रणाली होती है। डिस्क संचालन प्रणाली होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क संचालन प्रणाली। दोस्तों वीडियो पर आप नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इतना मेहनत से बना रहे हैं वीडियो दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है
तो श्वसन क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? श्वसन क्रिया द्वारा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। 9.6 गुने 10 के पावर 16 मीटर, ये पावर में होना चाहिए। 9.6 गुने 10 के पावर 16 मीटर या 9.6 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर में होगा। 9.6 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर के क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। जोड़ा में पूछ देगा तो 23 जोड़ा हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं तो समकालित सर्किटों का। किसका? समकालित सर्किटों का। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। हाइड्रोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन ऑक्सीकरण करता है तो फ्लोरीन है। अगला प्रश्न देखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तुओं का कारण त्वरण होता है तो समान होता है। क्या होता है? त्वरण समान होता है। अगला प्रश्न देखिए, आरआरबी चंडीगढ़ 13/2/2000 का क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखिए, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आरआरबी गोरखपुर 26 तारीख 3रा महीना 2000 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओजोन परत रक्षा करती है तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, आरआरबी सिकंदराबाद 7 तारीख 5वां महीना 2000 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस कौन सी है? तो अक्रिय गैस कौन सी नहीं है? आपका ऑक्सीजन अक्रिय गैस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आरआरबी भोपाल 28/5/2000 ईस्वी का जो क्वेश्चन है, फैराड इकाई है, तो फैराड इकाई है, धारिता की इकाई है फैराड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टीटेनस होता है। कौन सा रोग होता है? टीटेनस बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूहों में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? तो ओ ग्रुप है आपका। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है तो 72 बार होती है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। मानव आँख के, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मानव आँख के कैटरेक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस की ऊपर के अतिरिक्त पेशियां को निकालता है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो आपका यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मनुष्य का सामान्य शरीर का ताप क्या होता है? मनुष्य का सामान्य शरीर का ताप क्या होता है? तो 370 डिग्री सेल्सियस होता है। चूने का पत्थर तरह चट्टान है। चूने का पत्थर किस तरह का चट्टान है? तो इग्नी यानी कि अग्नेय चट्टान है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो मनुष्य का ये है, जो मनुष्य का सामान्य जो शरीर का ताप बोल रहा है 370 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर गलत दिया हुआ है, लेकिन बट ये गलत नहीं दिया गया है, इसको लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री को यहाँ पर ऐसे कर दिया गया है तो आप कन्फ्यूज देखिए, हमको से भी बोला गया कि 370 डिग्री सेल्सियस होता है, बट सॉरी, इसके लिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है आपका शरीर का तापमान। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चूने का पत्थर किस तरह का चट्टान है? तो अग्नेय चट्टान है, यानी कि इग्नियस। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। एक एसी जनित्र यानी जनरेटर में मुख्यतः होता है आर्मेचर, कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और बुशेस होता है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं।
एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का पलंग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म हो गई हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र। तो ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र होता है CaOCl होती है। कौन सा रंग दाएं और अधिकतम दर्शनीय होता है? तो पीला। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो पोटेशियम फास्फेट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है तो ओम से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? ओम से मापा जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो एथिलीन लाया जाता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag, यानी कि Ag है। यानी कि चांदी का जो संकेत होता है क्या होता है? Ag होता है। अगला प्रश्न देखिए, RRB गुवाहाटी 1 तारीख 10वां महीना 2000 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है, जितनी ऊंचाई आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति के कारण होती है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं तो गामा किरणें हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग होता है? तो कैंसर का होता है। कैंसर में क्या उपयोग होता है? केमोथेरेपी। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, किसके का? ब्रोमीन। मानव नेत्र का दूरदृष्टि दोष क्या कहलाता है? तो हाइपर मेट्रोपिया। क्या कहलाती है? हाइपर मेट्रोपिया कहलाती है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ने वाले। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती है तो क्या होती है? समानांतर होती है। क्या होती है? समानांतर होती है। देखिए अगला क्वेश्चन, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। एक चलती हुई कार। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक चलती हुई कार एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसके संवेग ज़्यादा होता है? तो रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होता है। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है तो किलोवाट में दर्शाई जाती है। हर्ज मात्रक है तो आवृत्ति का हर्ज मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने क्या बोल रहा है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो -40 डिग्री। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर समान होता है। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए के मूल मात्रक है। डीएनए के मूल मात्रक है तो न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, आरआरबी भुवनेश्वर 19 तारीख के 11वां महीना 2000 में ये प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो आप क्वेश्चन को देखिए कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। ठीक। अगला पॉइंट देखिए, रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो भौतिक शास्त्र के लिए सम्मानित किया गया था। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो नौवहन। क्या? नौवहन। अगला प्रश्न देखिए, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। आरआरबी चेन्नई 3 तारीख 12वां महीना 2000 ईस्वी का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्या बोल रहा है, फ्राइड का संबंध है तो फ्राइड का संबंध है तो सांख्यिकी से। किससे है? फ्राइड का संबंध किससे है? सांख्यिकी से है। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यूरेनियम किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि आरआरबी गुवाहाटी 7/1/2001 में प्रश्न पूछा गया है। चंद्रग्रहण लगता है, चंद्रग्रहण कब लगता है? पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है तब लगता है चंद्रग्रहण। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आकाश नीला
आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखोरता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और लंबा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है क्योंकि कोशिका तत्व क्रिया के कारण ऊपर चढ़ जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले आरआरबी भुवनेश्वर 14/1/2001 का प्रश्न पूछा है कि मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है, तो मृदा यानी कि मिट्टी का अध्ययन है मृदा विज्ञान। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है, तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति, बुध तथा शुक्र। अगला क्वेश्चन देखिए कि निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है, तो कवक किसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा सुधार किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन का बना होता है। शरीर में अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल के कारण दौरा पड़ता है। कौन मानव यकृत कार्य नहीं करता है, कौन मानव यकृत कार्य नहीं करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन का निर्माण। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के सत्य है, श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होती है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है, तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में प्राप्त करती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आरआरबी जम्मू कश्मीर 21/1/2001 में प्रश्न पूछा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए वह यानी कि 327 डिग्री सेल्सियस पर कितना पर 327 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाएगा तब। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि विस्थापन बल की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा अधिकतम एवं धनात्मक होगा। ये पार्टी देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति स्वतंत्र है, सहनती। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है, तो ग्रेनाइट किस में पाया जाता है, तो अग्नेय शैल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरआरबी अजमेर 21/1/2001 में प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है, तो 0.5 डेसिबल शोर होता है। उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है, तो कोल तार है, क्या है, कोल तार होगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि सरल आवर्ती गति में आयाम a अवधि t के साथ अधिकतम वेग है, तो उसका व्यंजक होगा 2πa/t होगा, उसका व्यंजक हो जाएगा। 1 कूलम आवेश है, तो 1 कूलम आवेश है 6.25 × 10⁻16 किलोमीटर के बराबर होती है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ती है। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक है फैराड। प्रस्रवित ध्वनि की आवृत्ति है, प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। 100 वाट 250 वाट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है तो 0.4 एम्पियर। दाब की बीमा है ml के पावर -1 और t के पावर -1 होती है। अगला ई पार्टी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले किसे बनाया गया, तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया। भविष्य का ईंधन कौन सा है, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, तो जल का ऑक्सीकरण होता है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है पारिस्थितिकी है। क्या? पारिस्थितिकी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न क्या है कि आरआरबी गोरखपुर 28/1/2001 का प्रश्न है। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपरावर्तित बना रहेगा। क्या? जल का स्तर अपरावर्तित बना रहेगा। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसका पृथ्वी पर भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। भूकंप तरंग रिकॉर्ड की जाती है तो भूकंप तरंग रिकॉर्ड की जाती है तो स्फेग्मोग्राफ से की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने से होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर रखने से कम होगा। अगला प्रश्न देखिए कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है तो डीएनए द्वारा पूरा किया जाता है। ये पार्टी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग का वेग है बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए, रडार निकाय का प्रयोग होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है तो क्या होती है? धनात्मक, यानी कि चिन्ह धनात्मक में होती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होती है तो 1 यूनिट के बराबर होती है। अगला प्रश्न देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दाब की बीमा क्या होती है? ml के पावर -1 और t के पावर -2 होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो आप ध्यान से देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। ये देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश की तरंग के वेग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? 6.7 है। कितना है? 6.7 है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने से होगा? तो पृथ्वी के केंद्र में। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, डीएनए द्वारा पूरा किया जाता है। आरआरबी चंडीगढ़ 11/3/2001 का प्रश्न पूछा गया है। भूकंपन किस उपकरण से नापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो अक्रिय गैस होती है, उसमें प्रयुक्त होती है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम होती है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग है वायुमंडलीय दाब को मापना। बैरोमीटर का उपयोग क्या है? वायुमंडलीय दाब को मापना। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। जल का आयतन सबसे कम होता है तो जल का आयतन सबसे कम होता है 40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आरआरबी बंगलौर 20 तारीख 5वां महीना 2001 का क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो भौतिकी क्षेत्र में दिया गया था। 1930 में यह दिया गया था। अगला देखिए, अल्फांसो है तो अल्फांसो क्या है? अल्फांसो है आम का एक प्रकार है। अल्फांसो क्या है? आम का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, गति के नियम की खोज किसने की थी? तो गति के नियम की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आरआरबी महेंद्रू घाट 27/5/2001 में क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो पत्ती कार्य करता है। सब छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण की कमी होता है
तो विटामिन B6 के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, RRB सिकंदराबाद 24 तारीख 6 महीना 2001 का प्रश्न ये पूछा गया है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होती है तो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूरे विश्व की संरचना और उद्विकास को नियमित करता है गुरुत्वाकर्षण बल करता है। RRB सिकंदराबाद 15/7/2001 का प्रश्न पूछा गया है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह चारों ओर घूमते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं होता है? तो टाइफाइड रोग नहीं होता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। RRB भोपाल 9/9/2001 का प्रश्न है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। अगला प्रश्न देखिए। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है तो अणुओं के बीच कोहेसिव बल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त तो मैडम क्यूरी ने प्राप्त की थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। गैसीय अवस्था में पदार्थों का संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है तो नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल साइट्रिक अम्ल उपस्थित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल पशुओं के वसा में पाया जाने वाला एक वसीय अल्कोहल है। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्षक पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। बढ़ जाती है इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है? तो वायुमंडलीय दाब की माप बैरोमीटर से की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर्वाधिक मात्रा में दालों में विद्यमान रहता है प्रोटीन रहता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए RRB चेन्नई में प्रश्न जो पूछा गया है 23/9/2001 में प्रश्न क्या पूछा है कि सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का स्थिरीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है तो सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, ऑक्सीजन सम्मिलित होता है। ध्वनि तरंग है आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? हम लोग स्पीड में आप चलेंगे। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको कहा जाता है ओम का नियम कहा जाता है। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कैमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस है तो उत्तल लेंस है। कैमरे में उपयोग किए जाने वाला कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर है, वह दिशा उत्तर से दक्षिण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाती है तो लोलक की झूलन समय क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक वस्तु देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस के द्वारा समान आकार में पाई जा सके तो फोकस की दुगनी लंबाई पर रखेगी तब। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं? तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
क्या बोल रहा है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धातुहीन रहता है? इसका कारण है परावर्तन। सूर्य ग्रहण होता है कब लगता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरणें सबसे हानिकारक है। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए आरआरबी, देखिए अगला प्रश्न देखेंगे। आरआरबी गोरखपुर 3 तारीख 3 महीना 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के वेग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती है? कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती है? तो मस्तिष्क शोथ द्वारा। तेल के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेल का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या, देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से आप देखिए। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? तो किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही जो मात्रक होता है टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए -40 डिग्री से, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? किस भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है टेस्ला। अगला प्रश्न देखिए। हाइड्रोजन एवं 40% H2O2 विलयन के मिश्रण का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। तो कीटाणुनाशक के रूप में होता है। अगला प्रश्न देखिए। रॉकेट के कार्य सिद्धांत है। तो रॉकेट के कार्य रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। मीथेन क्लोरीकरण क्रिया है। तो फ्री रेडिकल क्रिया है, फ्री रेडिकल क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। तो बेंजीन प्राप्त होता है। क्या होता है? बेंजीन प्राप्त होता है। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो एक दिशा में बहता है। कितने दिशा में बहता है? एक दिशा में बहता है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। अगला देखिए। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में होता है। चलिए अगला प्रश्न में चलिए। एक रेडिएशन पैरोमीटर में तापक्रम में प्रयोग किया जाता है। तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है? तो वस्तु के भार पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है क्या? किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर से भट्ठी का तापमान मापा जाता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए आरआरबी, आगे जो देखने वाले हैं आरआरबी अहमदाबाद 15/7/2002 का जो क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्वेश्चन। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो 71% होता है हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। जब किसी पिंड की गति दुगनी, देखिए जब किसी पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। क्या हो जाता है? संवेग दुगना हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। मॉन्ट्रियल संलेख यानी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन अवक्षय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है? तो हरी सब्जियां। क्या है? हरी सब्जियां। अगला क्वेश्चन देखिए।
निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन सा पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तो पानी। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? तो ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न देखिए, आरआरबी अजमेर 4/8/2002 का क्वेश्चन है, किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। 1 किलो वाट्स बराबर होता है 1024 वाट्स के बराबर होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख ले बनने हैं। आगे प्रश्न क्या है? दूषित जल को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? तो रासायनिक उपचार द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। CFC क्या है? जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है? तो यूरिक एसिड उपस्थित होता है। मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है? तो यूरिक एसिड होता है उपस्थित। रंगीन टीवी में किस तरह का प्रकाश संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो नीला, हरा तथा लाल रंग से। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो आकार क्या होता है? तो आकार क्या होता है? तो आकार घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्यतः प्रदूषक है शारगुल। क्या है? शोरगुल है। क्या है? शोरगुल। आरआरबी कोलकाता में 28/9/2002 का प्रश्न पूछा गया है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि दाब बढ़ाने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण से होती है? तो SO2 और NO2 के कारण से होती है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन है। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन है। गैल्वेनीकरण के दौरान लोहे प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आरआरबी रांची 6/11/2002 का प्रश्न देखिए, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोड कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है तो आप लोग ध्यान से समझिए, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या देना चाहिए? तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आरआरबी बंगलौर 27/10/2002 का जो प्रश्न पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया है। बंगलौर में जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होता है, उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल। चेन्नई में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो नैनीताल में वह उबलेगा 1000 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर। 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर उबलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में होता है। किस में होता है? रॉकेट में होता है। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में रखकर संचित किया जाता है। महो मापनी का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो प्रतिरोधकता या कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फैन नहीं उठाता है, इसलिए उसको एक जल को भारी जल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है देखिए, बंगलौर में क्वेश्चन पूछा गया 24/11/2002 का क्वेश्चन है कि खून की कमी को कहते हैं? तो खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। साबुन की बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यतिकरण के कारण दिखाई पड़ता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किससे होता है? तो एसी परिपथ में होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्रोमियम, आयरन, निकेल और कार्बन उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के कारण संतुलित किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव में तनाव का अनुपात अधिक होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसके काम नहीं आता है? तो धातुओं को कठोर होने में। सामान्य गैस का समीकरण क्या है? तो पीवी बराबर NRT होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोलकाता में पूछा गया, RRB कोलकाता का 15/12/2002 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? तो प्रोटीन प्राप्त होता है। -20 डिग्री सेल्सियस पर रखे 5 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 400 कैलोरी होती है। अगला प्रश्न देखिए, एम्पियर माप में इस्तेमाल किया जाता है, बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्यत्व कितनी होती है? तो 0 होती है। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम सेक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। सोडियम सेक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है तो C2H4 प्राप्त होती है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था हृदय प्रत्यारोपण। अगला क्वेश्चन देखिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील SOL को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है? तो K2FeCN6 है। अगला देखिए, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो DNA में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है तो SO4 प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योति तीव्रता दीप्त तीव्रता की इकाई क्या है? तो कैंडेला है। इकाई क्या है? कैंडेला है। NaCl के निम्न विलयनों में से किसकी विशिष्ट चालकता सबसे कम होती है? तो 0.01 m के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है तो शरीर के तापक्रम में बुखार के काम में आता है पैरासीटामोल। एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील होता है क्योंकि वह पानी के साथ संवर्ग आबंध बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आरआरबी मुंबई भोपाल 5/1/2003 का प्रश्न है कि एक मूल कण नहीं है तो ड्यूट्रॉन एक मूल कण नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूट्रॉन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सिलिकॉन की क्रिस्टल की आकृति होती है तो सिलिकॉन की क्रिस्टल की आकृति होती है तो पिरामिडीय होती है। अगला क्वेश्चन, कौन प्राकृतिक में प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान था? तो ऐसा ही था। अगला क्वेश्चन देखें, मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है डाईमेथाइल ईथर देता है। क्या देता है? डाईमिथाइल ईथर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अश्रु गैस है तो क्लोरोएसिटोफिनोन है यानी कि क्लोरोट्रिकॉन है। एल्डिहाइड एवं कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है तो ब्यूटर्स अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, फैलिंग विलियन है आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिकल कॉपर सल्फेट का। अमोनिकल कॉपर सल्फेट का। अगला क्वेश्चन देखिए, जब यह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल एमिनो अम्ल देता है क्या कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या होती है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या की। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो समय पर स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। RRB गोरखपुर 19/1/2003 में चलेंगे। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनता है तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड यानी कि आंत बुखार फैलता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कैनिस्ट क्या होता है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए होता है। RRB चंडीगढ़ 9/3/2003 का प्रश्न देखिएगा। तो आप लोग पहला प्रश्न देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि चंद्रग्रहण कब होता है? चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा तथा सूर्य के बीच में आती है। अगला प्रश्न देखिए, तरित के चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, मधुमेह रोग प्रभावित करता है, अग्नाशय को प्रभावित करता है। तड़ित चालक को खोज के द्वारा किया गया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक का खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। आरआरबी मुजफ्फरपुर 6/4/2023 का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, सोडियम थायोसल्फेट प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेक्टिफायर का प्रयोग होता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आरआरबी रांची 4/5/2003 का जो प्रश्न है, देखिए क्या पूछा गया है। मृग तृष्णा बनाने का कारण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। 4 रक्त समूह ए बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है, तो ओ ग्रुप सर्वदाता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है, तो हाइड्रोजन। अगला देखिए, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, उसको तरंगदैर्ध्य द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला देखिए, कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है, कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है, तो नायलॉन है। अगला प्रश्न देखिए, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, तो दूध से मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरआरबी मुंबई या भोपाल 4/5/2003 का प्रश्न पूछा गया है। देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है, मीथेन गैस बनता है तो सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। सार्स क्या है, तो विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। एड्स नहीं फैलता है, बातचीत करने और छूने से एड्स नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मशरूम है एक फंजाई यानी कि कवक है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। आरआरबी मुंबई भोपाल 11/5/2003 का जो प्रश्न पूछा गया, देखते हैं। किसी तत्व के उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वाष्पीकरण कहते हैं। तत्वों और यौगिकों को अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो रासायनिक सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है। विद्युत रूप से परमाणु क्या है, एक उदासीन है। विद्युत रूप से परमाणु क्या है, एक उदासीन है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए किया जाता है रडार का प्रयोग। अगला प्रश्न देखिए, शुष्क बर्फ किससे तैयार किया जाता है, तो शुष्क बर्फ किससे तैयार किया जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करता है, तो चुंबकीय उत्तर से एवं दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण। आरआरबी मुंबई एवं भोपाल का जो क्वेश्चन है 18/5/2003 में क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए डॉक्टर सरबी रमन को उनके पर कार्य के लिए दिख नहीं रहा है क्वेश्चन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है, तो बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। वायु में कौन सा गैस की मात्रा अधिक होती है, तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। सबसे अधिक तन्य तत्व है, तो सोना है। सबसे अधिक तत्व तन्य कौन है, तो सोना है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अच्छा दिखाई देगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि कौन विद्युत धारा सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी है। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है, तो कैल्शियम है, समान रूप से पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा था, आप लोग ध्यान से देखिए। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग का माप होता है, तो वाट में होता है। कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु को प्रदूषित नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। मानव शरीर में रक्त की साफ करने का कार्य कौन करता है, तो किडनी करता है यानी ब्रेक है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात में होता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी पकाई जाती है क्योंकि दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। एक फ्यूज तार का प्रयोग
किस लिए होता है? तो हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा का प्रवाह के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जीवाश्म ईंधन का। पित्त स्रावित होता है, लीवर से स्रावित होता है। शरीर में जल की अधिकतम मात्रा होती है? तो शरीर में जल की अधिकतम मात्रा 80% होती है। अगला प्रश्न देखिए, जे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। जब किसी वस्तु की धनावेशित किया जाता है तो वह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी बंदूक की गोली दागी जाती है तो वह पीछे और धक्का देती है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दशाओं की प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुण तत्वों में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। कौन से स्रोत में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर 25 तारीख 5वां महीना 2003 का क्वेश्चन पूछा गया है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए सबसे अधिक उच्च तापमान की स्थितियां की आवश्यकता होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो को पूरी वीडियो देखें। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि श्वेत रक्तकण कहलाता है? तो श्वेत रक्तकण कहलाता है तो ल्यूकोसाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स संक्रमण विषाणु के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है? तो टेबल सॉल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेबल सॉल्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एंथ्रेक्स किस में पाया जाता है? तो भैंस तथा गाय में पाया जाता है एंथ्रेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन रहती है। भोजन का पाचन मुख्य किस अंग के द्वारा होता है? तो छोटी आंत के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्रगोला का दीर्घीकरण। कैनोन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना के वृक्ष से। शुष्क बर्फ कहाँ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जेफ प्रेस्टिले ने की थी। एक प्रेशर कुकर में खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, न्यूमैस्टिक क्या कहलाता है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन न्यूमैस्टिक कहलाता है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने का प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन। सेक्टेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच की दूरी को मापता है। अगला प्रश्न देखिए, त्रिवेंद्रम 31/8/2003 का प्रश्न पूछा गया है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है। ध्वनि गति अधिकतम होती है इस्पात में होती है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो ऑस्ट्रेड ने खोजा था। किण्वन है एक जैविक उत्प्रेरक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचय बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन के द्वारा। आइसोटाइट रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु है? तो समवर्षा का। विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो मच्छर शीत ज्वार से परजीवी के संप्रेषित करता है वह है मादा एनीफिलीज मच्छर। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करती है वह है जिगर से है। अगला प्रश्न बोल रहा है, आरआरबी गोरखपुर 12/10/2003 का प्रश्न है कि कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए, यानी कि गाजर में विटामिन ए स्रोत पाया जाता है। अगला देखिए,
लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी है? तो विटामिन ए की कमी है। अगला प्रश्न देखिए, आरआरबी गोरखपुर 19/11/2003 का प्रश्न पूछा है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? तो द्रव्य का द्रव्यमान पर। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, आगे क्वेश्चन देखिए कि ज्वार ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। एक समतल दर्पण की आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा 300 डिग्री का, 30 डिग्री का होता है, यहाँ पर डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग निर्भर करता है? तो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है, तो वाष्पन द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु में प्रोटॉन रहते तो नाभिक के भीतर रहते हैं। किसी तत्व के परमाणु संख्या की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन होते हैं। जंग उदाहरण है तो यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। द्रव बूंद की संकुंचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण है पृष्ठ तनाव है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरआरबी जम्मू कश्मीर 16/11/2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध गठिया से प्रभावित होता है? तो जोड़। आरआरबी जम्मू कश्मीर 23/11/2003 का प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से कम ऊष्मा और अवशोषण करते हैं। अगला देखिए, मेघा गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? आप लोग बोल रहा है, कोयले के जलने से बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कोयले के जलने से बनती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। वायु की संघटक गैस सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उपभोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर पर आर्द्रता की वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। वैद्युत उपकरण पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भुंस प्रकृत हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वैद्युत लघुपथन होता है, तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि से में प्रवेश करती है। चलिए अगला क्वेश्चन करो हम लोग पढ़ते हैं। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है। आरआरबी बेंगलोर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 31/11/2003 में क्वेश्चन पूछा है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्क क्या होता है? उत्तल होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो सतहीय तनाव के कारण यानी पृष्ठीय तनाव के कारण। रेवेज के टीके का खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी। परम दाब है तो गेज दाब प्लस 1 बार परम दाब कहलाता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने किया था। अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? तो आप लोग ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि कहाँ पर है हम लोग? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण क्या था? तो ताप में वृद्धि होती है। एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति से घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी से ऊपर तक के भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ एक टुकड़ा को तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डाइन इकाई है तो बल की इकाई है। एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से फैलता है। एड्स फैलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोलर सेल बदलता है तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, RDX है एक विस्फोटक है। आरआरबी सिकंदराबाद 14/12/2003 में जो प्रश्न पूछा है, आप देखिए क्या पूछा है। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? तो 10% है। किसमें क्लोरीन साधारण उपयोग नहीं होता है? तो फॉस्फरिन जैसी वैसेली गंध बनाने में। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या देखिए, अगला प्रश्न क्या है?
लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है तो उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है तो उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राइजोबियम अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, राइजोबियम लिग्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाए जाते हैं वह स्थित होता है, कहाँ होता है, तो जड़ में होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। RRB महेंद्रू घाट 21/12/2003 का जो क्वेश्चन पूछा है आप ध्यान से देखिए। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। माइका क्या है, विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है। माइका क्या है, एक विद्युत का क्या है, कुचालक है। सोना का संकेत क्या है, तो सोना का संकेत AU होता है। सोना का संकेत क्या होता है, AU होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है इसलिए क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हमें नहीं सुनाई देती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि हमें नहीं सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, RRB गोरखपुर 8/2/2004 में क्वेश्चन पूछा है कि ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है तो फेफड़ों से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है तो 5 से 6 लीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, DNA है एक न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। पीयूष ग्रंथि उपस्थित होता है तो मस्तिष्क में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, RRB चंडीगढ़, तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि RRB चंडीगढ़ में 15/2/2004 में क्वेश्चन क्या पूछा है, आप ध्यान से देखिए। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है गला को। टेलीविजन के आविष्कार कौन है, तो JL बेयर्ड है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, ½ mv² होता है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है तो पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा, तो अपरावर्तित रहता है। दो समांतर दर्पण के बीच धातुओं के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो असंख्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है कि सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होते हैं तो प्रयास एवं फलक्रम के बीच भार। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण के पिन की तरफ है 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा, तो 10 सेंटीमीटर दूर खिसकेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तब आदमी का भार वास्तविक भार से ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग, अगला क्वेश्चन है, कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण और किसके गुणनफल के कारण, तो मात्रा के। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है, तो विटामिन के अपना भाग लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि और हम लोग चलते हैं। RRB रांची 9/12/2004 में क्वेश्चन क्या पूछा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है, तो ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कैलोरी यूनिट है ऊष्मा की है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। अगला प्रश्न की ओर चले, खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं, तो हवा के साथ मीथेन। हाल में वैज्ञानिकों ने पदार्थों के कौन सा सबसे छोटा भाग आविष्कार किया था, तो क्यूरक है। सूर्य ग्रहण होता है, चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है तब होता है। शुष्क सेल होता है, एक प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल क्या है, एक प्राथमिक सेल है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। यूरिक को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का है। RRB जम्मू कश्मीर 16/5/2014 का प्रश्न 4 का देखेंगे। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो 159 लीटर होते हैं। समुद्र पृथ्वी की तरह लगभग घेरे हुए 71% है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है, किसी तत्व की परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। किसी तत्व की परमाणु संख्या इसके परमाणु प्रोटॉनों की संख्या की बराबर होती है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, हाइड्रोजन का संलयन है।
सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का संलयन। कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या भाग लेते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक होता है रासायनिक प्रतिक्रिया आवश्यक होती है। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो न्यूट्रॉनों को धीमा करना। एक प्रकाश वर्ष है, प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन की पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99%। अल्ट्रावायलेट किरण में हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो ओजोन परत हम लोगों को क्या करती है? तो रक्षा करती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में कौन सा धातु बहुतायत मात्रा में मिलता है? तो एल्यूमिनियम। कुछ लिखा हुआ है। एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो फेफड़ा पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। अगला देखिए, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। कार्य करने में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में एक रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। RRB सिकंदराबाद 20 तारीख 6 महीने 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा है? देखिए, सबसे बड़ी हड्डी होती है तो फीमर होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हड्डी है? तो फीमर है। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सा समान मात्रा में पाया जाता है? तो तांबा पाया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोन कहलाता है। नाभिकीय संलयन में ट्रिगर क्या होता है? तो न्यूट्रॉन होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि कौन सा जीव मिट्टी के उर्वरकता को बनाए रखता है? तो केंचुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कैंसर अस्थि मज्जा को कौन सा भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकोमिया यानी कि ब्लड कैंसर। कौन सा विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है? तो पोलियो है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। RRB बेंगलोर 27 तारीख 6 महीने 2004 में क्या क्वेश्चन पूछा है? तो देखेंगे हम लोग। किस अम्ल की उपस्थिति में हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः है बिजली से चलने वाला साधन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, ग्लाइकोजन में संग्रह होता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। निरपेक्ष शून्यताप पर आणविक गति रुक जाती है। निरपेक्ष शून्यताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरण छोड़ते हैं? तो 3 प्रकार के किरण छोड़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। RRB रांची 8/8/2004 में क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए क्या पूछा है। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है तो अम्लीय होता है। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है तो अम्लीय होता है। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए सूत्र लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन। क्या? डिक्टाफोन के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया है दोस्तों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पार्ट 2 बनाएंगे तो नोटिफिकेशन चल जाएगा। ये पार्ट 1 रहने दीजिए, पार्ट 2 बनाएंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।